भूमिजा क्लासेस, मेहनत हमारी सफलता आपकी। हेलो फ्रेंड्स, IIT में एक नया टॉपिक गोल सीख या लक्ष्य की तलाश जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। गोल मतलब लक्ष्य, सीख मतलब तलाश। कि लक्ष्य के आधार पर यहाँ पे डिसाइड होता है कि इनपुट की वैल्यू कैसी होना चाहिए। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? जब स्प्रेडशीट की सेल्स में हम मानों अर्थात वैल्यूज को फिल करते हैं, भरते हैं और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। इनपुट दे दिया आपने, वैल्यू, इनपुट में वैल्यूज दे दी, एक फॉर्मूला लगा दिया जिससे कि हम जो परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं वो उस फॉर्मूले के द्वारा परिणाम हमें प्राप्त हो जाए इन इनपुट वैल्यूज पे। उसके लिए हम क्या करेंगे? आउटपुट की भविष्यवाणी अर्थात वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम इनपुट मूल्यों में बदलाव करते हैं। हमें आउटपुट जो भी चाहिए होगा, जो हमें चाहिए, जो फॉर्मूला देगा वो नहीं, जो हम चाहते हैं कि इस फॉर्मूला को लगाने के बाद आउटपुट ये आना चाहिए, उस आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम ना तो फॉर्मूला बदलेंगे ना हम हमारा आउटपुट बदलेंगे, क्योंकि आउटपुट तो हमें वो चाहिए ही है और फॉर्मूला भी वही लगाना है जो हमने पहले से लगा दिया है। फिर बदल क्या सकता है? फिर बदलता है हमारे पास इनपुट जो दे रहे हैं उनमें से कोई एक इनपुट, क्योंकि एक से ज्यादा इनपुट दे रहे हैं तो कोई सा एक इनपुट हम बदल देंगे। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? गोल सीख कहते हैं। मतलब क्या होगा? फॉर्मूले पे आधारित क्या हो रहा है, जो हमें फॉर्मूले पे आधारित आउटपुट चाहिए उसके आधार पर क्या बदल रहा है? इनपुट बदलेगा। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोल सीख बोलते हैं। अब हम उदाहरण लेके बात कर लेते हैं कि क्या होता है गोल सीख में। एक उदाहरण लेंगे हम, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास स्प्रेडशीट है एक, ठीक है, एक स्प्रेडशीट हो गई, उसमें दो कॉलम हो गए ए और बी, तीसरा कॉलम है सी। ठीक है, सी में हमने फॉर्मूला लगा दिया है क्या? ए प्लस बी चाहिए। ठीक है, गोल सीख क्या है? टूल है स्प्रेडशीट का। हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, पर डायरेक्ट फॉर्मूले से होता क्या है वो देखते हैं। डायरेक्ट अगर गोल सीख में जाके लगाएंगे तो क्या होता है, और डायरेक्ट लगाते हैं तो क्या होता है? वैल्यू भेजी हमने, ए को फिल की वैल्यू 5, बी को 20। ठीक है, तो a प्लस बी फॉर्मूला लगाया हमने, c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 25। ठीक है, अब गोल सीख क्या करता है? हम टूल में जाएंगे, गोल सीख पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां पे फॉर्मूला वाला सेल हम क्लिक कर देंगे और वहां बता देंगे इनपुट वाली सेल, इनपुट में से दो में से कोई सी एक सेल जिसमें हम वैल्यू का बदलाव करना चाहते हैं, वेरिएबल रखना चाहते हैं, जिसमें चर रखना चाहते हैं हिंदी में बोले तो मान लीजिए हमने ये वाली सेल जो रखी है वो कैसी रखी है? वेरिएबल रखी है। अब a प्लस बी नॉर्मल लगाते तो 25 आता था, पर हमारी जो डायलॉग बॉक्स खुली गोल सीख के लिए उसमें पहला तो फॉर्मूला पूछा जाएगा, ठीक है, उसके बाद बात करी जाएगी कि इनपुट सेल कौन है और आउटपुट सेल कौन है। ठीक है, मतलब इनपुट में वेरिएबल वाली, और आउटपुट क्या चाहिए? आउटपुट होगा क्या? रिजल्ट क्या होना चाहिए? तो हमने यहां जैसे ही 35 दिया, जैसे ही हम यहाँ आउटपुट 35 देंगे और इस सेल का एड्रेस देंगे तो ये आउटपुट हमें कितना चाहिए था? 35। 5 और 20 को जोड़ेंगे 35 नहीं हो रहे हैं, तो ये हमें तुरंत पॉपअप मैसेज देगा कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 30 होना चाहिए, और एक ऑप्शन देगा यस और नो में पूछेगा करना चाहते हैं क्या हम, तो हम इसको या तो मैन्युअली कर सकते हैं या यस करेंगे। जैसे ही मैन्युअली तो हम आके यहाँ इसकी 20 की जगह 30 लिखें और यस कर देंगे तो ये अपने आप 30 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि अब
30 + 5 35 हो जा रहा है। तो इस तरीके से बड़े आराम से फॉर्मूले के आधार पे हम क्या कर देते हैं, अपना आउटपुट डिसाइड कर देते हैं। आउटपुट हम पहले से डिसाइड कर दिया हमने, ठीक है। आउटपुट क्या हो जाता है, हमारा फिक्स हो जाता है, ठीक है। इनपुट जो है हमारा, जितने इनपुट दे रहे हैं उनमें से एक इनपुट कैसा रहेगा, वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल या फिर जिसको हिंदी में बोले कैसा रहेगा, चर रहेगा। मतलब इस एक इनपुट की वैल्यू बदलती रहेगी। जैसे जैसे हम अपना आउटपुट बदलेंगे वैसे वैसे इनपुट की वैल्यू बदलती रहेगी। मतलब के लक्ष्य की तलाश बता रहे ना, कि हमने बता दिया हमारा लक्ष्य है 100, ठीक है। 100 मीटर हमें दौड़ना है, तो इनपुट उसके हिसाब से देना पड़ेगा। जैसे यहां पे हमने लक्ष्य क्या रख दिया, 100, ठीक है। 100 जैसे हमने लक्ष्य रख दिया, अब क्या बोला जाएगा कि 30 और 5 35 होते हैं, 100 तो नहीं हो सकते। और वेरिएबल सेल किसको रखा है हमने, इसको एक इनपुट बदल सकते हैं, तो वो तुरंत बता देगा 95 जोड़ो, इनपुट 95 देना पड़ेगा हमें। ऐसे करके गोल सीक क्या करता है, हमें लक्ष्य की तरफ लेके जाता है। ये हमारा गोल सीक का टॉपिक है, बड़ा सरल सा टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। और ये आज हमारा गोल सीक टॉपिक से कंप्लीट होता है। एक दो टॉपिक और बचे हैं हमारे स्प्रेडशीट के। एक इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो मैक्रो है। मैक्रो पढ़ के हम एक अगर कोई और टॉपिक बचा हुआ स्प्रेडशीट में जो जरूरी है तो वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारी ये स्प्रेडशीट कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।